वीडियोस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज भी बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन मसाला वही मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने 18,000 लाइक्स कर दिए, तो इस बात पर अब देखते हैं कि 18,000 के हम कितना ऊपर जाते हैं और क्या एक दिन हम 50,000 लाइक्स क्रॉस करेंगे। सपना है लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने किया था। वैसे आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास कौन सा कस्टम यूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि स्टॉक है, वन यूआई 5.1 है, इन्फिनिक्स का हाई ओएस चलता है, ऑक्सीजन ओएस चलता है, रियलमी यूआई, जो भी है कमेंट में जरूर बताना। हमारे पास है वन यूआई, ये चीज याद रखना। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्राउड मोमेंट से। फाइनली इंडिया इज ऑन द मून। जी हाँ, हम चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर गए। हम 4th ऐसी कंट्री बनती है आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना जो चांद पर, वो भी साउथ पोल साइड पर हमने लैंड किया है। इसका मतलब हम उस मामले में पहली कंट्री बनती जो सक्सेसफुली साउथ पोल सेक्शन पर हमने अपने विक्रम लैंडर को लैंड कर दिया। तो ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। बहुत मेरी उम्मीदें थी, हमने बहुत दुआएं की थी और फाइनली हमने ये हिस्ट्री क्रिएट किया है। आपको बता दूं, चंद्रयान 4 की भी तैयारियां यहां पर अब शुरू हो रही है। 2026 में बताया जा रहा है कि इस बार इंडिया जो है वो जापान के साथ मिलकर लूपेक्स करके लैंडर होगा, उसके साथ का मतलब उसका काम लिया जाएगा। और जैसे कि इंडिया में इसरो है, वैसे ही जापान के अंदर जाका या जाक्सा, आप जैसे भी बोलो, ये दोनों मिलकर चांद पर काम करेंगे, यहां से भेजेंगे लैंडर को और पानी की तलाश करेंगे। फ्यूचर में इसी प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स भी फ्यूचर में चांद पर भेजने की दोबारा प्लान किया जाएगा। और इंडिया से क्या पता हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे मिले जो चांद पर जाए, और ये हमारे लिए और भी बड़ी प्राउड मोमेंट हो जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन की स्पेक्स लीक हो गई है। योगेश ब्रार ने ट्वीट करके सारी इंफॉर्मेशन दी है। इसमें 2 वेरिएंट्स पॉसिबली आ सकते हैं। एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, मुझे लग रहा था कि 8+ Gen 1 हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे फोन्स में यही मिलता है, बट ये सैमसंग है। एक्सिनोस 2200 वेरिएंट भी होगा, जो उम्मीद करते हैं इंडिया में स्नैपड्रैगन वाला हो तो ज़्यादा अच्छा हो। फुल HD+ वाली 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, OIS होगा कैमरे में, सेल्फी 10 मेगापिक्सल। वैसे कैमरा इसका डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये 4,500 बैटरी, 25 वाट चार्जिंग, 4 साल 5 साल अपडेट्स, वो जो फीचर है वो सब IP रेटिंग्स वगैरह सब मिलेगा। तो ये देखते हैं दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के आसपास बोलते हैं कि आएगा। अगर आता है और क्या प्राइस होती है उसका इंतजार है। फाइनली iQOO Z8 और Z8X इतना लीक्स हुआ, iQOO वाले बोले कि होल्ड ऑन, हम ही लीक कर देते हैं। जवाब दो ना, हमको परेशान किया। अरे ठीक है, तुम सुनो ना। अरे उन्होंने अपनी ऑफिशियल लॉन्च डेट इसकी कंफर्म कर दी है और 31 अगस्त इस महीने की एंड में चाइना में लॉन्च होने वाले। इससे ये थोड़ा हिंट आ रहा है कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास इंडिया में भी iQOO Z8 सीरीज मिल जाएगी। इनके फर्स्ट लुक भी इस पोस्टर में ही आपको दिखाई दे रहे, जो ठीक है। बाकी तो देखते हैं कि इस बार क्या खास करता है iQOO और क्या प्राइसेस होती है। देखिए, जैसे जैसे न्यू सक्सेसर्स आते जाते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनकी प्राइसेस भी बढ़ते जाती है, क्योंकि न्यू प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहे हैं, न्यू टेक इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है। बाकी तो प्राइस देखते हैं कि iQOO वाले क्या रखते हैं। जियो वाले भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाल ही में एयरटेल ने अपना एयर फाइबर अनाउंस कर दिया था, तो वो काम भी कर रहा है, प्लान्स भी लेके आ गए। तो वैसे ही जियो वाले भी अपने एयर फाइबर को अनाउंस करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद उनका जो AGM आ रहा है ना, जियो का हर साल आता है, उसी दौरान हमें जियो का एयर फाइबर के बारे में पता चलेगा। और ये ऐसा बोल रहे हैं कि 20% ज्यादा अफोर्डेबल होगा जो एयरटेल वाला हाँ, जियो तो करता ही, आपको तो पता ही है। तो ये वैसे हो सकता है। बाकी देखेंगे दोस्तों, हम तो मुंबई में रहते, थाने में, तो इधर बगल में ही उनका HQ है। अगर कुछ रहेगा तो हम आपको एयर फाइबर के ऊपर वीडियो बनाकर, अगर हमारे पास डब्बा आता है तो सब कुछ बताएंगे। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold FE, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सैमसंग जैसे कि FE ला रहा है, वो थोड़े से मिड रेंज कैटेगरी पर आते हैं। वैसे टैबलेट के अंदर भी वो FE ला रहा है, S9 FE ऐसा करके आएगा। वैसे ही फोल्डेबल्स में भी आपको FE मिलेगा, फ्लिप FE, फोल्ड FE। और ये थोड़ा थोड़े अफोर्डेबल रेंज में हमें मिल सकते हैं, ऐसा लगता है। मतलब 70-60,000 पर ऐसा हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है, वो भी महंगा ही, अफोर्डेबल नहीं, लेकिन बीइंग अ फोल्डेबल फोन उस मामले में अफोर्डेबल हम बोल सकते हैं। तो लेट्स सी कि सैमसंग अपने FE वाले सीरीज को कितना आगे लेके जाता है। टैबलेट और फोल्ड आगे ही पता चलेगा। गूगल दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड के अंदर वो एक नया फीचर ऐड करने वाला है, जिसमें अगर आपके फोन में ई सिम फंक्शनैलिटी है तो आप एक फोन से दूसरे फोन में ई सिम को शेयर कर सकेंगे। हलवाई क्या?
हाँ भाई, मतलब ई सिम को सिर्फ क्यूआर कोड से स्कैन करके इधर से उधर आप सिम ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज क्वाइट कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी। पहले भी होता था लेकिन अब बहुत कन्वीनियंट कर दिया गूगल ने कि आपको ई सिम यहाँ से वहाँ सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके सारे सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट्स और पूरी चीज़ें वहाँ से सीधा यहाँ पर आ गई। तो ये बहुत ही कूल फीचर है। मुझे लगता है कि एंड्रॉइड 14 के साथ जो धीरे धीरे बेटा अभी खत्म होगा उसमें हमें देखने को मिल सकता है। Realme GT5, जी हाँ, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर नहीं, फिलहाल के लिए तो चाइना के अंदर और ग्लोबली ऐसा बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को लॉन्च हो रहा है और इसमें LED लाइट्स वगैरह सब तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन बन सकता है जिसमें आपको CPU क्लॉक स्पीड खुद मैन्युअली चूज करने मिलेगा कि आपको 2400, 2800, 3200 जैसे भी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेट कर सकते हैं। आई थिंक मे बी एसूस का कोई फोन होगा या नूबिया वाले में भी एक ऑप्शन दिया रहेगा, बट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फोन में से ये भी एक आता है जो आपको ऐसे मैन्युअली फ्रीक्वेंसी सेट करने देगा, विच इज क्वाइट कूल। अब ये पता नहीं कैसे काम करेगा, बट एनीवेज ऐसे ही लग रहा है ये फोन बहुत ही पावरफुल हो सकता है। अभी GT के तो उन्होंने पॉज कर दिया, इंडिया में ज़्यादा फोन्स ला नहीं रहे, तो इसके बारे में भी श्योर नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। Redmi Note 13 सीरीज, इसमें दोस्तों Redmi Note 13 की इंफॉर्मेशन बाहर आई और बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 782G हो सकता है। जैसे कि Realme का भी मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस टेक न्यूज़ में, आई थिंक Realme 12 में भी 782 समथिंग पर आ रहा है, तो Redmi वाले भी कुछ वैसी करें। मुझे लगता है कि 782G इज द न्यू Snapdragon 695। क्या बोला तूने? हाँ, ऐसे लग रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि ये चिपसेट एटलीस्ट नई और अच्छी है, तो थोड़े दिन इसको चला लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो देखते हैं कि Redmi Note 13 सीरीज वाकई में Snapdragon 782G के साथ आता है या नहीं आता है। Nothing Phone 3, दोस्तों ये स्मार्टफोन, अब देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि Nothing की अभी हाइप धीरे धीरे कम होते जा रही है। जैसे कि Nothing Phone 2 पे लोग मायूस हो गए तो उनकी प्राइसेस को देखकर, ऐसे ही मुझे लगता है कि Nothing Phone 3 में भी होगा। Nothing Phone 3 और भी ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी पर आएगा और Snapdragon 8 Gen 3 पर बेस्ड होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अक्टूबर में जो Qualcomm अपने समिट में अनाउंस करेगा ना ये चिपसेट, Nothing वाले Snapdragon 8 Gen 2 यूज नहीं करने वाले, वो सीधे Snapdragon 8 Gen 3 इस्तेमाल करेंगे। ऐसी रूमर्स यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो हो प्रॉब्लली हमें अगले साल ही जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगा, जैसे कि इस साल हुआ था। एनीवेज देखते हैं कि Nothing वाले भाई वाकई में करते कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ और नया, ये तो अगले साल ही पता चलेगा। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा वायरलेस नेकबैंड चाहिए तो सिर्फ 1200 रुपए के आसपास बोट का ये वाला अवेलेबल है। 60 आवर्स का प्ले टाइम, बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स, IPX रेटिंग्स वगैरह दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी बजट इतनी है, आपको इस प्राइस पर एक अच्छा TWS नहीं नेकबैंड चाहिए था, तो आपके लिए ये हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। फाइनली सोनी ने भी अपना पोर्टेबल PS5 अनाउंस कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जैसे कि हम PC के गेम्स खेल रहे हैं या पूरा के पूरा PS5 हो। नहीं, इसके लिए आपके पास PS5 होना चाहिए घर के अंदर, और रिमोट प्ले के लिए उन्होंने सिर्फ ऐसा हैंडल लगा दिया। PS5 लगाकर आपने उसको छोड़ दिया साइड में, पूरे घर में घूम रहे और आप यहाँ पर इसके अंदर गेम्स खेल रहे। $200 की इसकी प्राइस है। प्राइस ठीक है, लेकिन यार ये कितना प्रैक्टिकल है इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। मुझे लगा था कि भाई सोनी ने कुछ अच्छा अलग से हार्डवेयर किया, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती थी। एनीवेज, तो ये अभी अवेलेबल हुआ नहीं, प्री ऑर्डर भी स्टार्ट नहीं हुआ। देखते हैं। अभी सोनी है, जैसे कि एक तरफ सैमसंग एप्पल कुछ कर लेते अलग से, जो हमको लगता है अरे ये क्या बात है, इतना को बड़ा नहीं है, वैसे ही सोनी है। क्या आपको पता है दोस्तों, रूबिक्स क्यूब, वो जो पूरा दिन पागलों की तरह इधर उधर करते रहते हैं ना, हाँ वो ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर, मैं नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मेरे से बोला नहीं जाएगा, 42252003274489856000। 2 बार मैंने अपने फ़ोन नंबर आपको बता दिया। तो इसके अंदर करने की इतने कॉम्बिनेशन के बाद भी 20 और बच जाता है, जब जाके इसको आप फाइनली और भी अलग अलग तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। मेरा मेरा काम वाला ने बाबा, काम वाला। आज के न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज के पसंद आई। लाइक करिए, लाइक। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।